आपने सुना होगा, लक्ष्मी चंचला होती है, कभी चली जाती है, कभी किसी चोर के घर दिख जाती है और किसी तपस्वी के घर से गायब हो जाती है। हर महीने की शुरुआत में आप राजा होते हो और महीने के अंत में जेब खाली। तो सवाल यह है, धोखेबाज व्यापारी और अपराधियों के पास इतना पैसा क्यों होता है? क्या लक्ष्मी माता उन्हें समर्थन देती है? और वहीं संत, साधु और ज्ञानी लोग अक्सर निर्धन क्यों होते हैं? ये सब सिर्फ कहानियां नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक गहरा फ्रेमवर्क जो हमें सिखाता है धन, शक्ति और समृद्धि का असली रिश्ता क्या है। आज की इस कहानी में हम डिकोड करेंगे लक्ष्मी का असली उद्गम क्या है, पापी लक्ष्मी और अलक्ष्मी कौन थी और हम क्या सीख सकते हैं पैसे और जीवन के नियमों के बारे में। ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि 5 गहरी इनसाइट्स हैं जो यह साबित करती हैं धन सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो ज्ञान, कर्म और श्रद्धा से आकर्षित होती है। नियम 1, धन का सम्मान जरूरी है। कहानी अर्षि दुर्वासा और इंद्र। अर्षि दुर्वासा ने इंद्र को कमल के फूलों की माला दी। इंद्र ने उसे हल्के में लिया और ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने माला पैरों तले कुचल दी। इस पर अर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, तुमने लक्ष्मी का अपमान किया है, अब वे तीनों लोकों से विलुप्त हो जाएंगी। संदेश, जहां धन का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। टेक अवे, धन को हल्के में लोगे तो वह चला जाएगा। स्पेंड वाइजली, रिस्पेक्ट वेल्थ। नियम 2, प्रयास से लक्ष्मी लौटती है। कहानी, समुद्र मंथन जब लक्ष्मी विलुप्त हो गई तब देवता और असुर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। वर्षों के परिश्रम के बाद लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई। संदेश, योजना और निरंतर प्रयास ही धन लाते हैं। हार्ड वर्क अलोन नहीं, फोकस्ड एफर्ट्स जरूरी हैं। टेक अवे, वेल्थ बनती है प्लानिंग प्लस ली पेशेंस से। नियम, ज्ञान को सेवा या प्रोडक्ट में बदलो। कहानी, आशी भृगु और ज्योतिष जब त्रिदेवों में सबसे दयालु कौन है यह जानने की बात आई तो आशी भृगु ने विष्णु जी की छाती पर लात मारी। विष्णु जी ने क्षमा मांगी और उनके पैर दबाने लगे। सबको पता चल गया विष्णु सबसे दयालु हैं, लेकिन लक्ष्मी जी नाराज हो गई। उन्होंने श्राप दिया, अब ब्राह्मणों के घर लक्ष्मी नहीं जाएगी। पर अर्षि भृगु ने अपने ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने ज्योतिष विद्या बनाई और उससे धन प्राप्त किया। संदेश, ज्ञान को सेवा या प्रोडक्ट में बदलो, वहीं से संपत्ति उत्पन्न होती है। टेक अवे, मोनेटाइज योर विजडम। नियम 4, पापी लक्ष्मी कहानी, शुक्राचार्य और असुरों का धन। लक्ष्मी माता जब अर्षि भृगु और देवी ख्याति के यहां जन्मी तो उनके भाई थे शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। इसीलिए असुरों के पास भी धन था, लेकिन वह था पापी लक्ष्मी का धन। वह धन जो अहंकार, अधर्म और छल से आता है, जो कभी टिकता नहीं। संदेश, धन तभी टिकता है जब वह धर्म और सेवा से जुड़ा हो। टेक अवे, इलीगल वेल्थ कभी स्थायी नहीं होता। नियम, असली लक्ष्मी स्वतंत्रता चाहती है। कहानी, लक्ष्मी और भृगु। जब लक्ष्मी बड़ी हुई तो उन्होंने लक्ष्मी निवास की मांग की। भृगु ने मना कर दिया क्योंकि उस समय बेटियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। तब लक्ष्मी ने विष्णु जी की तपस्या की। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी के लिए कहा तो भृगु ने उन्हें श्राप दिया, तुम पृथ्वी पर 10 बार अवतार लोगे और हर बार तुम्हें पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। संदेश, लक्ष्मी को बांध नहीं सकते, उसका सम्मान करो, उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। टेक अवे, वेल्थ नीड्स फ्रीडम, डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। माता लक्ष्मी सिर्फ एक देवी नहीं, एक पूरी जीवन दर्शन है। वो सिखाती है पैसा एक ऊर्जा है जिसका अपमान, गलत उपयोग या लालच उसे आपसे दूर कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके घर स्थायी हो तो इन 5 नियमों को याद रखो, जीवन में उतारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगले पार्ट में हम डिकोड करेंगे अलक्ष्मी का रहस्य, पैसे के साथ आने वाली समस्याओं का ज्ञान। जय मां लक्ष्मी।